देश की जनता की भावनाएं आहत हैं और ख़ास तौर से जो गरीब तबका है, अल्पसंख्यक है, नौजवान हैं, महिलाएं हैं। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा आपराधिक प्रदेश महिला अपराध के रूप में विख्यात हुआ है। पूरी दुनिया में इसकी जानकारी है। एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है। एनसीआरबी की रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में बैठ कर नहीं बनती। तो ये हमारे साथ मौजूद हैं जितेंद्र पांचाल एडवोकेट साहब। जितेंद्र पांचाल जी, मेरठ जिला कमेटी में आपको महासचिव पद दिया गया है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे जो नेता हैं, चाहे वो जिला अध्यक्ष गौरव भाटी जी हों, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी हों, या हमारा शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जी, खड़गे जी और बहन प्रियंका गांधी जी हों, मैं सबको बधाई देना चाहता हूं कि हमारा शीर्ष नेतृत्व संगठन सृजन के लिए बहुत गंभीर है और बहुत सोच समझकर संगठन का सृजन किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा अपने नेताओं को। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन जो है जितना मजबूती से पहले हुआ करता था जब कांग्रेस की सरकारें होती थी, उसके बाद वो मजबूती नजर नहीं आई। इसका क्या कारण मानते हैं? निश्चित तौर पे इसमें हमारी कुछ कमी रही होगी, कांग्रेस पार्टी की, हम लोगों की कुछ कमी रही और उन कमी को हम खुद कंसीडर कर रहे हैं। हम अपनी कमियों को भी चिन्हित कर रहे हैं और उन कमियों को दूर करके एक नया संगठन सृजन का अभियान पूरे प्रदेश में हम लोगों ने चलाया हुआ है। और फिर वही, ये मैं उम्मीद आपको जरूर दिलाऊंगा कि फिर वही सन 80 वाला 82 वाला संगठन कांग्रेस का उत्तर प्रदेश के अंदर होगा। तो कैसे बदलाव किया है संगठन में? क्या कुछ नए सुझाव दिए गए हैं या कोई नया तरीका अपनाया गया, क्या किया गया है? सबसे पहली तो बात यह है कि आज कांग्रेस की तरफ पूरा देश देख रहा है। आज देश की जरूरत है कांग्रेस, और कांग्रेस पार्टी का मानना यह है, मेरे नेता माननीय राहुल गांधी जी का और खड़गे जी का मानना है कि वो व्यक्ति कांग्रेस के संगठन से जुड़ेगा जो सत्ता लोलुप नहीं है। हम लोगों की लड़ाई, हम लोगों का संगठन प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं है, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं है, बल्कि उससे पहले इस राष्ट्र को बचाना है, इस संविधान को बचाना है। आज नरेंद्र मोदी सरकार जो 11 साल से देश पे शासन कर रही है, उन लोगों ने ऐसे हालात पैदा किए हुए हैं। और जिस चीज़ को मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते मैं नहीं कह रहा, बल्कि आम जनता इस चीज़ को कह रही है कि आज इस देश का लोकतंत्र, इस देश का संविधान, इस देश के आम आदमी का अस्तित्व खतरे में है। आप कह रहे हैं कि हमें देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उनके नेता कह रहे हैं कि हमने तो देश को बहुत ऊंचाइयों पे विश्व गुरु बना दिया है। नहीं तो विश्व गुरु तो आपने देख लिया होगा, आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है। अभी एक छोटी सी झड़प पहलगाम के रिएक्शन में हुई थी पाकिस्तान के साथ, तो पूरे विश्व के क्या स्थिति थी, क्या सिचुएशन थी, सबने देख लिया। हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी बिल्कुल फेलियर है इस चीज़ को, और अगर सफल है तो गृह मंत्रालय अधिकृत बयान जारी करे। प्रधानमंत्री जी क्यों चुप्पी साधे हुए 3 महीने से, क्यों नहीं बोल रहे? ये जो आप बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन दूसरे नेता तो उनके बोल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमें तो पहले हमने देखो हरियाणा जीता, फिर उसके बाद महाराष्ट्र जीता, और फिर उसके ये जो है दिल्ली जीत ली। 3 राज्य जो है एनडीए की सरकार ने जीत लिए और विपक्ष जो है कुछ नहीं कर पाया। ये जीत नहीं है, और जीत इस चीज़ का को प्रमाणित नहीं करती कि सब कुछ ठीक है। मैं मानता हूं कि अगर आप लोगों की भावनाओं को हरा के कितने भी चुनाव आप जीत लें, उससे काम चलने वाला नहीं है। आज देश की जनता की भावनाएं आहत हैं और ख़ास तौर से जो गरीब तबका है, अल्पसंख्यक है, नौजवान हैं, महिलाएं हैं। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा एक ऐसा आपराधिक प्रदेश महिला अपराध के रूप में विख्यात हुआ है। पूरी दुनिया में इसकी जानकारी है। एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है। एनसीआरबी की रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में बैठ कर नहीं बनती। तो ये कुछ भी कहते नहीं कि हमने वो प्रोग्रेस कर ली, ये प्रोग्रेस। भाजपाई तो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में तो ये आपका बुलडोजर एक्शन होता है और एनकाउंटर किए जाते हैं, फौरन अपराधियों को गोली मार दी जाती है और मतलब अपराध कम हो गया है। कांग्रेस का संगठन इसी चीज का तो विरोध कर रहा है। बुलडोजर इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ ये है? हमारे यहाँ तो बाकायदे एक विचारण का सिस्टम है
किसी भी मामले को का विचारण किया जाता है, उसके बाद कौन दोषी है। बुलडोजर चलाने का तो सिस्टम ही नहीं हमारे संविधान में। तो फिर ये बुलडोजर कैसे चल रहा ये है? तानाशाही है सरकार की, और तानाशाही का जवाब जनता दे रही है, कांग्रेस पार्टी नहीं। हम तो जनता के साथ खड़े हुए हैं और जनता आज कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रही है। अगर बुलडोजर से ये सिस्टम, लोकतांत्रिक सिस्टम चलेगा तो हम इसको कंडम करते हैं, इसका विरोध करते हैं, घोर विरोध करते हैं हम, और जनता इसका विरोध कर रही है। उत्तर प्रदेश में जो आम जन है उनके जीवन में खुशहाली आई है या उनका जीवन पहले की तरह है या और नीचे गया, क्या मानते हैं आप? अब कितने ट्रिलियन यहाँ की इकोनॉमी है ये तो मोदी जी जाने, लेकिन आम आदमी के जीवन में क्या परिवर्तन आया आप ये देख सकते हैं अच्छी तरह से। आज जनता में तराई तराई मची है। लोग राशन कार्ड और आधार कार्ड बनवाने के चक्कर में तहसील और थानों के और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। तो जनता में तराई तराई है। और क्या प्रोग्रेस है, पर कैपिटल इनकम क्या है, ये भी डाटा हमारी सरकार ने इंटरनेशनल स्तर पे उजागर है। सबको पता है कि आज हमारी हालत पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल जैसे गरीब गुरबा देशों से भी हम नीचे पहुंच चुके हैं पर कैपिटल इनकम में। और ये डाटा कह रहा है सरकारी, मैं नहीं कह रहा, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं कह रहा हूँ इस चीज को। किसानों की आमदनी दोगुनी बताने का वादा किया था सरकार ने, तो आप क्या मानते हैं कि किसानों की आमदनी दोगुनी होगी, किसानों के दुखों का अंत हो गया है क्या? आप मानते हैं किसानों की आमदनी दुगनी होगी? नहीं, आप पत्रकार हैं, आप बताइए किसान की आमदनी दुगनी हुई या नहीं? नहीं, मैं तो किसानों से जो मेरी बात होती है तो किसान तो अपने आप को बहुत दुखी महसूस करते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन तो आप किसानों से ज्यादा बेहतर पूछ सकते हैं, वही इसका जवाब भी बहुत बेहतर देंगे। नहीं, आज किसान आप कांग्रेस के महासचिव बने हैं, तो एक महासचिव होने के नाते आप पूरे जिले की जिम्मेदारी आती है आप पे। संगठन का एक सिपाही हूँ, महासचिव, और ये इस तरह का हम कोई घमंड नहीं पालते कि हम महासचिव हैं या जिला अध्यक्ष हैं या क्या हैं। मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ और हमेशा मेरी नीयत कांग्रेस के कार्यकर्ता बनने की रही है और इस संविधान को बचाना, जो हमारे नेता का मैसेज है, संदेश है कि इस देश के संविधान को बचाना है, इस देश के आवाम को बचाना है, इस देश की आज़ादी को बचाना है। हम इसलिए इस कांग्रेस पार्टी में हैं, अदरवाइज तो और हमारा कोई सत्ता वत्ता से कोई मोह नहीं। राहुल गांधी जी का नारा है नफरत को मिटाओ और मोहब्बत की दुकान खोलने का। तो उत्तर प्रदेश में जैसे कि मेरठ में आपका संगठन बना है, तो नफरत मिटाने के लिए, मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए क्या करेंगी यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता? देखिए, हमारा कहना ये है और ये सच्चाई है कि ये देश सबका है। अगर एक वर्ग, यहाँ मेजोरिटी के लोग अगर ये कहते हो कि भाई ये देश केवल मेजोरिटी के लोगों का है, यानी हिंदूज कम्युनिटी का है, तो वो गलतफहमी के शिकार हैं। इस देश को आज़ाद कराने में तमाम देश के लोगों ने कुर्बानी दी। 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 तक 8.5 लाख लोगों ने कुर्बानी अपनी दी, गर्दनें कटवाई। उनकी शहादतें साझा रूप से थी। उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम की भावना से इस देश को आज़ाद कराने में अपनी कुर्बानी नहीं दी थी। और आप उसका डाटा भी निकाल लें, किसने कितनी कुर्बानी दी। इस देश में मुसलमान हिंदू से पीछे नहीं रहा, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ। बेताब समाचार से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।